नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 20 अगस्त 2024 को देवताओं के गुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करने वाले हैं और ये 28 नवंबर 2024 तक ये इसी नक्षत्र में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। गुरु के इस नक्षत्र बदलाव से जहां कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मकता मिलने वाली है, वहीं कई राशि वाले जातकों के जीवन में दुष्प्रभाव भी मिलेगा। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानकारी इस वीडियो में हम मकर राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो मकर राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में देवताओं का भी गुरु माना जाता है और इनको सबसे प्रभावशाली ग्रह भी माना जाता है। गुरु को शिक्षा, संतान, धन, धर्म, वैवाहिक जीवन, नियम, आध्यात्मिक ऊर्जा, इन सब विषयों का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर देवगुरु अपना पूर्ण रूपेण आधिपत्य रखते हैं। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर देवगुरु अगर बलवान अवस्था में विराजित हो जाएं, देखिए जीवन में कई प्रकार की सफलता मिलती है। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में केंद्र भाव में विराजित हों, अपनी उच्च राशि और अपनी स्वयं की राशियों में विराजित हों तथा सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए या शनि राहु केतु की दृष्टियों में नहीं होने चाहिए, तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति जीवन के सर्वोच्च सफलता जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रदान करते हैं। गुरु से प्रभावित इंसान धार्मिक, ऊर्जावान तथा धन को प्राप्त करने वाला होता है, यानी जीवन में कभी धन की कमी नहीं बनी रहती है। गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, संतान का सुख तो मिलता ही है, साथ में संतान जो होती है वो काफी भाग्यशाली होती है। संतान जीवन में उन्नति करने वाली होती है। यही गुरु अगर जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजित होते हैं, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां देते हैं। डायबिटीज की समस्या, लीवर जनित रोग, साइनस की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई बीमारी और गुरु के पीड़ित होने पर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बृहस्पति अगर खराब हो तो मान सम्मान की कमी बनती है। 16 साल की इनकी महादशा होती है। तो जब यह महादशा में शुरुआती में आते हैं तो जीवन में कर्जों का सामना करना पड़ता है तथा करियर में लगातार अस्थिरता का, कर्म क्षेत्र में संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। इसको इस प्रकार से भी कहा जाता है कि बनते बनते कार्य जीवन में बिगड़ जाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में इसका कैसा प्रभाव मिलने वाला है। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मकर राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके राशि के पराक्रम भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 20 अगस्त 2024 को आपके पंचम घर में विराजित होकर अपना नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं। कुंडली के 5वें घर को त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। इससे शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, संतान के बारे में, प्रेम संबंध, गर्भ धारण करने की क्षमता के बारे में, लॉटरी, शेयर सट्टा, राजनीति के बारे में विचार किया जाता है। आपके पंचम घर में प्रभावी गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर जाने वाली है और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके राशि में ही पड़ने वाली है। ऐसे में मंगल के नक्षत्र में विराजित हैं, तो जब इनका फल है, पहले जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं उससे रिजल्ट इनका बदल जाएगा। 20 अगस्त के पश्चात आपको इस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रतिभा है
उसमें विस्तार करने वाले हैं। ये पंचम घर में विराजित हैं, तो आप इस समयावधि में जहां धार्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में, अपने बुद्धि में बढ़ाने के लिए समर्थ रहेंगे, वहीं दूसरी ओर अपने विवेक के द्वारा बड़ी सफलता करियर में अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। मकर राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या मंगल से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं, जैसे इस समयावधि में यदि आप वकालत करते हैं, जज हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, किसी धार्मिक संस्थान में यदि आप पुजारी हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, शेयर मार्केट से आपका जुड़ाव है, या इस समयावधि में स्कूल में यदि आप बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, अध्यापक हैं या कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, इस समयावधि में इसके साथ साथ मंगल जनित क्षेत्र, यानी इस समयावधि में यदि आप बिजली का काम, अनुसंधान का काम, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं, यहां पर आपको सम्मान के साथ सफलता मिलने वाली है। जो इनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है, इसका प्रभाव यह होगा कि मकर राशि वाले जातकों को जो पिछले समयावधि से आपको भाग्य का सहयोग ना के बराबर मिल रहा है, यानी जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही आपको परिणाम मिल रहा है, तो यहां पर आपकी भाग्य के बल पर गुरु की अमृतमय दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी, तो इस समयावधि में आपके जीवन में आपको संतोषजनक परिणाम या बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। देवगुरु मंगल के नक्षत्र में विराजित हैं और 7वीं दृष्टि मंगल की राशि और आपके 11th हाउस पर डालने वाले हैं। 11th हाउस आपका लाभ का होता है, तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में धन की प्रबल वृद्धि दिखाई दे रही है। मकर राशि के जो जातक विदेशों से संबंधित कोई भी काम करते हैं, उनके जीवन में समय शुभ रहेगा। साथ में किसी भी जगह पर यदि आप काम कर रहे हैं, यदि ऐसी संभावना बनती है कि आपकी आय के साधन के साथ साथ कोई और साधन आपको मिल जाए, तो यहां आपको गुरु यही चीज आपको देने वाले हैं, यानी एक से अधिक माध्यम से जीवन में धन लाभ की संभावना बनाने जा रहे हैं। ये आपकी राशि के नवम भाव और आपके पंचम भाव को पूर्ण रूप में एक्टिवेट किए हुए हैं, तो ऐसे में इस समयावधि में शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में शुभता मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक जहां अपने विवेक के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। साथ में यदि किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह यदि आप देना चाहते हैं, उसके लिए भी समय शुभकारी रहने वाला है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि समयावधि में वैवाहिक समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। यानी मकर राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से जीवन साथी के प्रति आप समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, या किसी प्रकार से आपका जो जीवन साथी है आपके प्रति सही भावना लेकर नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव मिल रहा है, गुरु का संबंध आपके प्रथम भाव से बनने वाला है, ऐसे में समयावधि में वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से लेकर चलना है, ये स्थिति आपके जीवन में आसानी से समझ के रूप में विकसित होने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक जिनके संतान की संभावना नहीं है, यानी ऐसे जातक जिनको संतान सुख नहीं है, उन जातकों के जीवन में नवीन संतति का योग यहां पर बनने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि देवगुरु जो हैं वो आपके द्वादशेश भी माने जाते हैं। ऐसे में आपके जीवन में प्रबल खर्च भी कराने वाले हैं। ऐसे में मकर राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा बाजार या लॉटरी, इन सभी चीजों में धन का व्यय करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता जीवन में सभी क्षेत्रों में अर्जित करना चाहते हैं। देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप स्नान ध्यान के पश्चात पवित्र मन से यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। हर बृहस्पतिवार को सूर्यास्त के 45 मिनट के पश्चात पीली चीजों का दान यदि आप करते हैं, किसी सात्विक ब्राह्मण को यदि आप करते हैं, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले या पीला पकवान यथा सामर्थ्य यदि आप दान करते हैं, अगर आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा चल रही है और आपको बहुत ही बुरा रिजल्ट दे रही है,
तो आपको उससे निजात मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।